दोस्तों, अगर आप भी अक्सर चीज़ों को भूल जाते हैं, फोकस नहीं कर पाते या पढ़ाई में मन नहीं लगता, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। ब्रेन रूल बुक में जॉन मेडिना ने साइंटिफिक तरीकों से बताया है कि कैसे आप अपने दिमाग को बेहतर बना सकते हैं। दोस्तों, ये सिर्फ एक बुक नहीं है, बल्कि आपके दिमाग के लिए ऑपरेशन मैनुअल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेसन नंबर 1, एक्सरसाइज बूस्ट ब्रेन पावर। सोचिए, क्लासरूम में कुछ स्टूडेंट पूरे दिन बैठे रहते हैं और कुछ क्लास से पहले थोड़ा दौड़ लगा लेते हैं। सेमेस्टर के एंड में किसकी याददाश्त और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल बेहतर होगी? जवाब है वो स्टूडेंट जिन्होंने रेगुलर एक्सरसाइज की। जॉन मेडिना कहते हैं कि रेगुलर एक्सरसाइज कैन बूस्ट ब्रेन पावर। इंसानी दिमाग ऐसे इन्वायरमेंट में डेवलप हुआ है जहां हर समय मूवमेंट होता है। हमारे पूर्वज रोजाना 10-12 मील पैदल चलते थे और उसी हिसाब से दिमाग ने खुद को एडजस्ट किया था। जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपका दिल तेजी से धड़कता है, जिससे दिमाग तक ज़्यादा ब्लड, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट पहुंचता है। इसका सीधा असर आपकी मेमोरी, फोकस एंड लर्निंग कैपेसिटी पे पड़ता है। साइंस ये प्रूव कर चुका है कि सिर्फ 20-30 मिनट का डेली वॉक या रनिंग आपके सोचने की क्षमता और सीखने की स्पीड को दोगुना कर सकता है। एक्सरसाइज करने वाले लोग डिप्रेशन, स्ट्रेस और एल्जाइमर जैसे बीमारियों से भी बचे रहते हैं। हम अक्सर दिमाग और बॉडी को अलग अलग समझते हैं। हमें लगता है कि वर्कआउट सिर्फ बॉडी के लिए है और पढ़ाई या काम सिर्फ दिमाग के लिए है, लेकिन मेडिना बताते हैं कि दोनों ही गहराई से जुड़े हुए हैं। आपका दिमाग तभी सही से काम करेगा जब आपका बॉडी मूवमेंट में होगा। अगर आप स्टूडेंट हैं या कॉर्पोरेट में हैं और चाहते हैं कि आपका फोकस और लर्निंग बेहतर हो, तो सबसे आसान तरीका है डेली फिजिकल एक्टिविटी को अपनी लाइफ का हिस्सा बनाना। ऑफिस में छोटे छोटे ब्रेक्स में वॉकिंग या स्ट्रेचिंग करना, या वर्क प्लेस तक पैदल या साइकिल से जाना। ये छोटी छोटी आदतें भी आपकी प्रोडक्टिविटी और क्रिएटिविटी को आसमान तक पहुंचा सकती हैं। तो पहला माइंड रूल क्लियर है, अपने बॉडी को मूव करो, आपका दिमाग अपने आप तेज होगा। याद रखिए, एक्सरसाइज सिर्फ बॉडी बिल्डिंग नहीं है, बल्कि दिमाग के लिए सबसे बड़ी एनर्जी है। लेसन नंबर 2, स्लीप वेल थिंक वेल। जॉन मेडिना का दूसरा ब्रेन रूल कहता है कि स्लीप इम्प्रूव ब्रेन परफॉर्मेंस। नींद सिर्फ एक प्रोसेस नहीं है, बल्कि उस दौरान आपका दिमाग खुद को रिचार्ज करता है, इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करता है और मेमोरी को स्ट्रांग बनाता है। दिन भर में आपने जो भी कुछ सीखा है वो दिमाग में टेम्पररी स्टोर रहता है, लेकिन असली सेव बटन तब दबता है जब आप गहरी नींद में जाते हैं। यानी नींद ही आपके शॉर्ट टर्म लर्निंग को लॉन्ग टर्म मेमोरी में बदलती है। रिसर्च बताती है कि नींद की कमी से इंसान 60% ज़्यादा मिस्टेक्स करता है, रिएक्शन टाइम स्लो हो जाता है और प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी कम हो जाती है। सबसे खतरनाक बात यह है कि नींद ना लेने से दिमाग का वो हिस्सा बंद होने लगता है जो मेमोरी बनाने के लिए ज़रूरी है। आज की तेज़ रफ्तार वाली दुनिया में हम नींद को लग्जरी समझते हैं। देर रात तक फ़ोन चलाना, सीरीज देखना या काम करना, ये सब हमारे प्रोडक्टिविटी को मारते हैं। मेडिना क्लियरली कहते हैं कि नींद का सैक्रिफाइस करना मतलब अपने दिमाग का प्लग खींच लेना। तो याद रखिए, अगर दिमाग तेज चलाना है तो उसे आराम देना जरूरी है। लेसन नंबर 3, स्ट्रेस डैमेजेज ब्रेन। तीसरा ब्रेन रूल कहता है कि स्ट्रेस दिमाग वैसे नहीं सीख सकता जैसे नॉर्मल दिमाग सीखता है। छोटा मोटा स्ट्रेस कभी कभी अच्छा होता है, ये हमें अलर्ट और एक्टिव बनाता है, लेकिन जब स्ट्रेस लंबे समय तक बना रहे, जैसे हफ्तों या महीनों तक, तो ये हमारे दिमाग के लिए पॉइजन की तरह काम करता है। यही रीजन है कि जो स्टूडेंट लगातार एग्जाम के डर में रहते हैं वो ज़्यादा भूलने लगते हैं। ऑफिस में जिन लोगों के ऊपर टॉक्सिक बॉस का प्रेशर होता है, उनकी क्रिएटिविटी मर जाती है। मेडिना बताते हैं कि हमारा माइंड शॉर्ट टर्म स्ट्रेस के लिए डिज़ाइन हुआ था, जैसे जंगली जानवरों से खुद को बचाना, लेकिन आज की लाइफस्टाइल में स्ट्रेस लंबा और लगातार हो गया है, जैसे EMIs, काम का प्रेशर और रिश्तों की टेंशन। इसका सल्यूशन है एक्सरसाइज, मेडिटेशन और अच्छी नींद। याद रखिए, स्ट्रेस ब्रेन ना तो सीख सकता है, ना सोच सकता है और ना ही कुछ क्रिएटिव कर सकता है। अगर आप अपनी मेमोरी, फोकस और प्रोडक्टिविटी बढ़ाना चाहते हैं तो पहले स्ट्रेस को कम कीजिए। लेसन नंबर 4, अटेंशन इज सेलेक्टिव। दोस्तों, आपने कभी मल्टीटास्किंग काम किया है, जैसे पढ़ाई करते करते फ़ोन चेक करना या मीटिंग में बैठे ईमेल्स लिखना, और फिर लगता है कि सब किया लेकिन कुछ भी ठीक से नहीं हुआ। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारा दिमाग मल्टीटास्किंग के लिए बना ही नहीं। यही है मेडिना का चौथा रूल। हम बोरिंग चीज़ों पे ध्यान नहीं देते और हमारा ध्यान लिमिटेड होता है। हमारा दिमाग एक समय पे सिर्फ एक चीज़ पे फोकस कर सकता है। जब आप मल्टीटास्किंग करते हैं तो असल में आपका दिमाग काम नहीं कर रहा होता, बल्कि तेज़ी से एक काम से दूसरे काम पे स्विच कर रहा होता है। इससे गलतियां बढ़ती हैं और रिजल्ट घटता है।
रिसर्च बताती है कि मल्टीटास्किंग से प्रोडक्टिविटी 40% तक कम हो जाती है। यही रीजन है जो स्टूडेंट पढ़ाई करते समय फ़ोन चलाते हैं उनकी लर्निंग कैपेसिटी कम हो जाती है। दिमाग ज़्यादा ध्यान उन्हीं चीज़ों पे देता है जिनमें इमोशन, सरप्राइज या फिर पर्सनल मीनिंग हो। तो अगर जानकारी बोरिंग तरीके से दी जाए तो हम जल्दी डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। मेडिना कहते हैं कि ध्यान बनाए रखने के लिए हर 10 मिनट में नया या इंटरेस्टिंग एलिमेंट जोड़ना चाहिए, क्योंकि हमारा ध्यान नेचुरली 10 मिनट बाद घटता है। लेकिन अगर उस समय कोई कहानी या प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दिया जाए तो हमारा ध्यान फिर से एक्टिव हो जाता है। तो लेसन ये है कि मल्टीटास्किंग छोड़िए, एक समय पे सिर्फ एक काम कीजिए। लेसन नंबर 5, रिपीट टू रिमेंबर। आपने कभी ध्यान दिया है कि बचपन का सुना हुआ गाना हमें आज भी याद है, लेकिन कल रात का ही पढ़ा हुआ याद नहीं? इसका आंसर है रिपीटेशन। मेडिना कहते हैं कि चीज़ों को रिपीट कीजिए तभी याद रहेगा। हमारी मेमोरी कैमरे की तरह नहीं है कि सब कुछ एक बार में ही रिकॉर्ड कर ले। ये एक मसल की तरह है, जितना ज़्यादा आप इसे यूज करेंगे उतना ही ज़्यादा ये स्ट्रांग होता जाएगा। जब हम कुछ नया सीखते हैं तो हमारा दिमाग पहले उसे शॉर्ट टर्म मेमोरी में रखता है। अगर उस इन्फॉर्मेशन को समय समय पर दोहराया ना जाए तो वो जल्दी मिट जाती है। रिपीटेशन का मतलब रट्टा मारना नहीं है, बल्कि असली तरीका है स्टेप्ड रिपीटेशन, यानी इन्फॉर्मेशन को अलग अलग टाइम पे दोहराना। जैसे आज पढ़ा फिर एक दिन बाद रिवीजन करो, फिर 3 दिन बाद, फिर 1 हफ्ते बाद। इसी तरह मेमोरी धीरे धीरे पक्की हो जाती है। यही रीजन है कि गाने हमें याद रहते हैं, क्योंकि हम उन्हें बार बार सुनते हैं, लेकिन जो चीज़ दोहराई नहीं जाती वो भूल जाती है। लेसन नंबर 6, एवरी ब्रेन इज वायर्ड डिफरेंटली। दोस्तों, आपने देखा होगा कि कुछ लोग मैथ्स में बहुत अच्छे होते हैं लेकिन केमिस्ट्री में वीक होते हैं। वहीं कुछ लोग पोएट्री लिख सकते हैं लेकिन इक्वेशन सॉल्व नहीं कर पाते। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हर इंसान का दिमाग अलग अलग बना होता है। कंप्यूटर की तरह हमारा दिमाग एक जैसा काम नहीं करता। हमारे जेनेटिक्स, एक्सपीरियंस और इन्वायरमेंट, ये सभी मिलके हमारे दिमाग के कनेक्शन को लगातार बदलते रहते हैं। मेडिना कहते हैं कि हमारी एजुकेशन एंड वर्क प्लेस सिस्टम पुरानी सोच पे चलती है। स्कूल सभी बच्चों को एक पेज पे ही चलाता है, जबकि हर दिमाग की अपनी एक रिदम होती है। तो इसलिए दूसरों से कंपैरिजन करना बंद करो और खुद की एबिलिटी को पहचानो और उस पर काम करो, क्योंकि आपका दिमाग ही आपकी पहचान है। लेसन नंबर 7, एक्सप्लोरेशन बूस्ट लर्निंग। दोस्तों, आपने एक छोटे बच्चे को नोटिस किया होगा, वो हर चीज़ को छूता रहता है, चीज़ों को टेस्ट करता रहता है और बार बार उनके बारे में पूछता रहता है। यही क्यूरियोसिटी माइंड का नेचुरल स्टेट है। जन्म से ही इंसान क्यूरियस होता है और ट्रायल एंड एरर के जरिए सीखता रहता है। जब हम कुछ नया खोजते हैं तो हमारे दिमाग में डोपामिन निकलता है। यही हैप्पीनेस का केमिकल है जो हमें और एक्सप्लोर करने के लिए इनकरेज करता है। इसलिए रट्टा मारने की बजाय क्यूरियोसिटी से सीखना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि स्कूल और काम की जगह पे अक्सर एक्सप्लोरेशन को रोका जाता है। स्ट्रिक्ट सिलेबस, रूल्स और मिस्टेक्स का डर, ये सभी क्यूरियोसिटी को मार देते हैं। मेडिना कहते हैं कि असली लर्निंग तभी होती है जब हम डिस्कवरी की तरह सीखें। क्यूरियोसिटी कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है, बल्कि इंटेलिजेंस का इंजन है। तो दोस्तों, ये थे ब्रेन रूल बुक के 7 इंपॉर्टेंट लेसन। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।